अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपनी ज़िंदगी में ना तरक्की करना चाहते हैं। हर बंदे का दिल चाहता है कि मैं एक अच्छा अर्न करूँ, मैं अच्छे घर में रहूँ, मेरी जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएँ, रिज़ॉल्व हो जाएँ, मेरे प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं ज़िंदगी में वो ख़त्म हो जाएँ। तो उसके लिए ना हमें कुछ एफ़र्ट करनी पड़ती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको प्राइवेट रखें। इनको किसी के साथ भी शेयर मत करें। शेयर इन अ सेंस कि अपनी जो चीज़ें आपको फ़ील होती हैं, इनमें से बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आज तक आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे और वो हम लोगों के साथ शेयर कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती है। तो कोई भी आज का व्लॉग सबके लिए, सब लोगों के लिए, चाहे वो मर्द हज़रात हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, एवरीवन, ये हर एक के लिए। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है ना, तो अपने आप को प्राइवेट रखें। अपनी ज़िंदगी को हर एक के साथ शेयर मत करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आपने कौन-सी चीज़ों को बिल्कुल किसी के साथ शेयर नहीं करना और ये बातें मैं सख्ती से बता रही हूँ कि आपने बिल्कुल शेयर नहीं करनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो आती है ना वो होता है अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ना सिर्फ़ आपके राज़ और न्याज़ नहीं होते, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी हैं, अपने घर का एड्रेस, अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स, अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स, अपनी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स या पासवर्ड्स एंड पिन्स, ये चीज़ें किसी के साथ भी मत शेयर करें। क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज़ें हैं। इनको किसी के साथ भी शेयर ना करें। आपको कोई बंदा भी देखिए अगर आपने अपना पासवर्ड, अपने पिन्स लोगों के साथ शेयर करे, दे कैन डैमेज यू। आपको डैमेज कर सकते हैं अच्छे खासे। मतलब पासवर्ड्स किसके होते हैं? ईमेल्स के होते हैं। उसमें आपका अर्निंग का जैसे ई-कॉमर्स करते हैं, उसके भी पासवर्ड्स होते हैं। आपके पिन को किसका होता है? एटीएम के पिन्स होते हैं या आपके क्रेडिट कार्ड के पिन्स होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें किसी के साथ शेयर मत किया करें। कुछ लोग क्या करते हैं एटीएम कार्ड के ऊपर ही उसकी पिन लिख देते हैं और अगर वो कभी गुम हो गया, तो आपके सारे पैसे गए। तो ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा अपने फाइनेंशियल डिटेल्स मत शेयर करें। आपके पास कितने बैंक में पैसे हैं, लोगों के सामने कुछ लोगों की आदत होती है ना बहुत शो ऑफ करने की। सो प्लीज़ ये शो ऑफ मत करें क्योंकि कुछ लोग मे बी यू नेवर नो आपकी सराउंडिंग में ऐसे बैठे हों, जिनको हो कि ज़रा हमें इनकी फाइनेंशियल डिटेल्स पता चलें और फिर वो आपको डैमेज करें। वो डैमेज किसी भी नेगेटिव लिहाज से हो सकता है। उसके बाद जो है अपने होम एड्रेस जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी मेडिकल डिटेल्स किसी के साथ मत शेयर किया करें, अपने रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है अपने फ्यूचर प्लान्स एंड गोल्स। हमेशा नोट करेंगे जब आप अपने कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर करती हैं ना, जो आपने बड़ा प्लान बनाया होता है, वो फिर आगे होता नहीं है वो। वो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि आई शेयर्ड माय पर्सनल गोल्स एंड वो काम कभी हुआ ही नहीं एंड मैं बहुत सख्त बीमार हो गई। तो उसके बाद मुझे होता है कि कभी नहीं शेयर करना चाहिए। तो पर्सनल गोल्स में क्या-क्या हो सकता है? आपके बिज़नेस आइडियाज़ हो सकते हैं, आप कोई बिज़नेस खोलना चाहती है वो हो सकता है। पर्सनल गोल हो सकता है कि मैंने ये काम करना है और मैंने इस टाइम पीरियड तक करना है और आपने किसी के साथ ये शेयर कर दिया, वो काम नहीं होगा। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने शेयर कर दिया कि मैं अपने बच्चों को फलाँ जगह पे पढ़ने भेजूँगी, वो काम नहीं होते। एंड अपने ट्रैवल प्लान्स अगर आप ट्रैवल कर रही हैं या आपका प्लान है कि मैं कहीं ट्रैवल करूँगी, ये वाला भी कभी किसी के साथ शेयर मत करें। जब आप चली जाती हैं ना, याद रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर किसी को ना बताएँ ना, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जब आप निकल रही हो, आप बता दें मैं जा रही हूँ। दैट्स इट। ये याद रखें, ये इतनी छोटी-छोटी बातें हैं और फिर बाद में हम पछता रहे होते हैं कि ये काम भी नहीं हुआ, हमारा वो काम भी नहीं हुआ और हम ये करना चाहते थे और हम वो करना चाहते थे और इनमें से कोई काम भी नहीं हुआ। फिर जो काम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, जैसे इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हैं, तो या कर रहे हैं, ठीक है? इट्स फॉर एवरीवन। तो क्या होता है अगर आप अपने किसी भी करीबी के साथ वो शेयर कर देती हैं, तो वो प्रोजेक्ट कभी आगे नहीं बढ़ता। मत बताएँ। बिल्कुल मत बताएँ, अपने क्लाइंट्स के बारे में, अपनी किसी भी डाटा को शेयर मत किया करें। दूसरा अपनी सैलरी इन्फॉर्मेशन, मुझे ना एक चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगती है। ये चीज़ मैंने बहुत से लोगों में देखी है। सीरियसली
they will ask me, how much you earn from YouTube. This is my very personal thing, and I cannot share with you. This is something very, वो कहते हैं ना, अनएथिकल होता है कि आप किसी से मुंह चुक के पूछ लें कि तुम्हारी कितनी सैलरी है। ये बहुत ही बुरा लगता है, हद से ज्यादा बुरा लगता है। एक तो पूछना बहुत बुरा लगता है, दूसरा आप बेचारे ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हो। तो बड़े सिंपली बोल दिया करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि ये बड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आई कैन नॉट गिव यू। क्योंकि आप इसलिए नहीं है कि आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल जितनी भी आपकी सैलरी चल रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। फिर होता है, अगर आपका वर्क प्लेस में किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज दूसरों के साथ मत शेयर करें। लोग उस चीज का हद से ज्यादा फायदा उठाते हैं, ये बात कभी मत भूलिएगा। हमेशा याद रखें, आपके वर्क प्लेस पे लोग आपके अगर फ्रेंड्स बन के बैठे होते हैं ना, तो वो भी आपके साथ के ही होते हैं ना, वो भी उसी रेस रेस में शामिल हैं। उनको भी चाहिए अप्रेज़ल, उनको भी चाहिए तरक्की, उनको भी चाहिए कि वो अच्छी पोस्ट तक जाएँ। तो जब आपकी इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उनको पता चल जाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और इसके अलावा अगर आप वर्क प्लेस पे नहीं हैं और आप अपने घर में हैं, आपके ससुराल है, या आपका कोई भी, मतलब बहुत लंबा-चौड़ा खाता चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं आप आस-पास, और उसमें आपका किसी देवरानी, जेठानी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये बात याद रखिए, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। ससुराल बिलीव करती है डिवाइड एंड रूल पे, ठीक है? उनको होता है कि आपस में इनकी बिल्कुल ना बने और हमारी इनके ना, दोनों से हम फ़ायदे उठाते जाएँ। तो अपनी देवरानियों, जेठानियों के साथ ना ये कॉन्फ्लिक्ट्स मत रखा करें। क्योंकि इसमें ना और लोग फ़ायदा उठा रहे थे, उनको होता है कि चलो जी अच्छा है, दोनों की नहीं बन रही। आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको बैठ के रिज़ॉल्व करें, उससे बात करें कि क्या मसला है? व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, या व्हाई आर यू सो रूड? तो बात करें, इससे आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर वो बदतमीज़ी कर रही हैं, तो आप चुप हो जाया करें, रहने दें, लेट देम। आपकी ज़ात पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ अरसे के बाद उनको खुद ही पता चल जाएगा। सो एक बात ये हमेशा ये याद रखें कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स या आपके जो लोगों के साथ मतलब आपके ख़यालात नहीं मिलते ना, उसको दूसरों को मत बताएँ कि मेरे इसके साथ ना बिल्कुल भी मिज़ाज नहीं मिल रहे। अपने पास रखें, क्योंकि लोग इससे, मैंने जैसा कि आपको बताया, फ़ायदा उठाते हैं। फिर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ अपनी वीकनेसेस दूसरों के साथ मत शेयर किया करें। उसमें आपके फ़ियर्स हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, कुछ भी जैसे इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, कि जैसे किसी चीज़ से आपको खौफ़ आता है, तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। कभी अपने फ़ियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ किसी के साथ शेयर मत करें, या कभी आपने ज़िंदगी में आपको रिग्रेट हुआ है, आपने कोई गलती की है, उसको भी मत शेयर करें। क्योंकि गलती आपने की है ना, आप भुगत रहे हैं। तो उसको लोगों के साथ रिग्रेट हो रहा है, आपको बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि मैंने ये फलाँ टाइम पे ये क्यों किया था, डोंट शेयर। वही बाद में वो चीज़ आपके मुँह पे मारी जाती है कि आप तो इस तरह के थे, तो आप तो इस तरह के थे। इवन डोंट शेयर इट विथ योर हस्बैंड। बाद में वही चीज़ आपके मत्थे पड़ती है कि आपने तो ये, तुमने तो ये बोला था और तुम तो ये करती रही हो, या ये इस तरह से तुम्हारी तो वीकनेस थी और तुम तो ये, मतलब ताने पड़े आपको। सो नेवर शेयर सच थिंग्स, कभी मत शेयर किया करें। फिर बहुत इम्पोर्टेंट है अपने वैल्यूएबल आइटम्स, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है ना, एक्सपेंसिव घड़ी हो सकती है, आपके एक्सपेंसिव कपड़े हो सकते हैं, आपकी एक्सपेंसिव ज्वेलरी हो सकती है, कि आपसे किसी ने कहा कि यार ये दे दो मैं पहन लूँगी, आप उसको दे दें, बाद में वो आपके मत्थे पड़ जाए। मेरी एक कलीग थी, मुझे याद है कि हम जॉब कर रहे थे, उसने अपने भाई की शादी के लिए जो कपड़े बनाए थे, जो ज्वेलरी, 2 बड़ी अच्छी फ्रेंड्स थी। और उसके बाद ये हुआ कि दूसरी ने उसको कहा कि यार मेरी फलानी शादी हो रही है, तो तुम वो कपड़े और ज्वेलरी मुझे दे दो, मैं पहन लेती हूँ। उसका एक झुमका गुम हो गया। अब वो जो बेचारी लेकर गई थी, वो उसको भर नहीं पा रही थी, और वो जो दूसरी थी, शी वाज़ लाइक कि माय हस्बैंड विल किल मी, कि तुमने इतना महँगा सेट पकड़ा दिया। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था ना, तो कभी भी अपनी वैल्यूएबल इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें जो होती है ना, किसी के साथ मत शेयर कर किया करें। देखिए, बाद में प्रॉब्लम आए, आप बड़े प्यार से उनको बोल दें कि माय मेरे हस्बैंड नहीं छोड़ते। ठीक है ना? बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े इतनी टगा के कि जी चीज़, यू नेवर नो, आपकी भी गुम हो सकती है, तो किसी और की भी आपने पहनी हो तो गुम हो सकती है ना, या किसी की बहुत एक्सपेंसिव घड़ी गुम हो सकती है आपके हाथ से। सो अपनी चीज़ को, इससे पहले वो कहते हैं ना, अपनी चीज़ की हिफाज़त खुद कर लें, इससे पहले कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएँ, तो मत दिया करें किसी को भी। हाँ जी, ये जो है ना, ये आई थिंक मैं
सारी वो बच्चियाँ जो ख़वातीन हैं जिनको होता है कि हमारे बच्चे जो है ना वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या छोटी बच्ची हैं, तो ये मैं उनके लिए कर रही हूँ कि प्लीज़ ये वाला सेक्शन जो मैं अभी बात करूँगी उसको अपनी बेटियों के साथ ज़रूर शेयर करें। उसमें सबसे पहले आता है ना वेरी बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग सोशल मीडिया। बहुत ज़रूरी है कि अपना आपको आपने सेफ रखना है, ठीक है? सबसे पहले तो मैं मदर्स को कहूँगी कि अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बनें इंस्टेड कि वो दूसरों को फ्रेंड बनाएँ, ठीक है? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि अपनी लाइव लोकेशंस ना किसी के साथ मत शेयर करें। यू नेवर नो कि दूसरा बंदा जो आपको बोल रहा है, "जी वेयर आर यू? जस्ट शेयर योर लाइव लोकेशन विद मी, आई एम वरिड एंड दिस एंड दैट" ठीक है? आपने अपनी लाइव लोकेशन किसी के साथ भी कहीं पर भी रहते हुए नहीं शेयर करनी, चाहे वो कोई भी आपको बहुत प्यारा हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सिक्योरिटी वाइज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी, कभी भी अपनी लाइव लोकेशन किसी के साथ मत शेयर करें। अगर आप चाहती हैं ये बात अपने बच्चों को ज़रूर बताएँ, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं भई उनको तो नहीं पता ये सारी चीज़ों का, कि लोग दुनिया कितनी ज़ालिम है। सो अपनी लाइव लोकेशन यू आर नॉट सपोज्ड टू शेयर विद एनीवन किसी के साथ भी आप अपनी नंबर 1 पे है लाइव लोकेशन आप नहीं शेयर करेंगी। ये बात पल्लू से बाँध लें। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई बंदा बोले कि मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेज दो, नो, नेवर। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। नेवर शेयर योर पिक्चर्स अपनी तस्वीरें किसी के साथ शेयर मत करें। वैसे भी एक नॉर्मल चीज़ है ना, मैं देखती हूँ, मैं बड़ी हैरान होती हूँ, फ़ेसबुक पे लोग डेली बेसिस पे पार्टीज़ में भी जाते हैं और उसकी डेली बेसिस पे वो पिक्चर्स भी लेते हैं पता नहीं कितनी-कितनी और वो डाल रहे होते हैं, तो डाल रहे होते हैं। आई एम लाइक यार इतना अपने आप का मतलब इतनी ज़्यादा अपनी प्राइवेट लाइफ़ को कैसे आप शेयर कर सकते हैं कि फ्रेंड के साथ खड़ी हैं, अपने घर में खड़ी हैं, घर के बाहर खड़ी हैं, बकरा हलाल हो रहा है। मतलब एवरीथिंग दे शेयर मतलब सोशल मीडिया पे दे शेयर एवरीथिंग। सो प्लीज़ इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू द गर्ल्स कि अपनी पिक्चर्स और अपनी वीडियोज़ चाहे वो आपकी फैमिली की हो ये कुछ भी हो लोग मैं एक बात बताऊँ, मैंने लोगों को देखा है वो उनके लिए ना वो समझते हैं कि ये बहुत मॉडर्न हो जाना है, कि जी हम तो ये करते हैं, हम तो अपने बच्चों को कव्वाली नाइट्स पे अकेले भेज देते हैं। देखिए आई एम अ पर्सन मैं अच्छा पहनती हूँ, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा पहनाती हूँ, अच्छा खिलाती-पिलाती हूँ। बट मैंने ना अपने बच्चों को एक लिमिट बताई है। एंड उस मामले में आई फील आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल पर्सन कि माय किड्स आर नॉट अलाउड फॉर एनीथिंग सच थिंग्स क्योंकि आपने अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है। ये कोई मॉडर्निज़्म नहीं है कि जी आप अपने बच्चों को अकेले आजकल इतना अच्छा दौर नहीं है। देखिए हमारे बचपन का दौर कुछ और था। ये सोशल मीडिया नहीं था। ये सारी चीज़ें नहीं थी। हमारी माएँ सख्त होती थी। अब मुझे फ़ील होता है तो वो बिल्कुल ठीक करती थी। बिल्कुल ठीक करती थी। आप लोग मुझे बताएँ कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं। सो अपनी औलाद की हिफाजत करना ना आपका अपना खुद का काम है। तो अपने बच्चों को प्यार से खुद ही अपने करीब करें। उनको बता दें कि भई ये चीज़ आपकी लिमिट है, यू आर नॉट सपोज्ड टू शेयर। सो टेल देम कि दिस इज़ द लिमिट एंड मुझे बीइंग अ मदर बहुत अपने आप पे फ़ील होता है कि मैं समटाइम्स आई एम अ स्ट्रिक्ट मदर क्योंकि बट मैं ये सोचती हूँ कि मैं एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग फॉर माय किड्स। मैं अपने बच्चों को इस तरह की कंपनीज़ से दूर रखती हूँ। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हर माँ को करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस तरह की बैड कंपनीज़ में ना जाएँ, आप इस तरह अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस आपका काम है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किधर जा रहा है। वो आपके साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर करे ना कि और फ्रेंड्स के साथ। वो आपको बताए कि मैं किधर जा रहा हूँ ना कि वो अपने फ्रेंड्स को बताता फिरे। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा इस वक़्त यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ रहा है और उसके बाद वो डायरेक्ट घर आ रहा है। सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन योर किड्स आजकल का ज़माना एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इतना अच्छा नहीं है कि आप अपने बच्चों को इतनी खुली छूट दे दें। उसके बाद ना एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो होता है कि बहुत से लोगों को ना अपने पॉलिटिकल व्यूज़ शेयर करने की आदत होती है और उसमें ना मैंने डिज़ास्टर्स होते हुए देखा है।
उसके बाद टगा के लड़ाइयाँ होते हुए देखी हैं कि वो आपस में लड़ रहे होते हैं, तो ये पॉलिटिशियन अच्छा है, तो वो पॉलिटिशियन अच्छा है, तो वो उसने ये कारनामा कर दिया, तो उसने वो कारनामा कर जहाँ पर इस तरह की टॉपिक्स पे बात होती है ना, अपने ओपिनियंस को अपने पास रखा करें। अपने एक तो अपने रिलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पे थोपा मत करें। मैंने देखा है कि जैसे महफ़िल में लोग बैठे होते हैं, तो वो अपने मतलब हर एक का अपना अकीदा है, अपना अल्लाह ताला के साथ बॉन्डिंग है। आप किसी पे भी ना इस तरह डायरेक्टली मत वो करें, आपने ये किया तो मैंने इस तरह किया तो आपका ये गलत है तो मैं ठीक हूँ, नहीं। कोई इस तरह बोलता भी है ना तो उसको जवाब मत दिया करें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। एक तो अपना पॉलिटिक्स, दूसरा आपका रिलिजन, तीसरा आपका सोशल इश्यूज़। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा दरारें डालती हैं, क्योंकि देखिए अगर फैमिली में सब बैठे हुए हैं साथ में, तो कोई पॉलिटिक्स पे शुरू हो जाता है, फिर वो समझता है कि जी मैं तो सारी दुनिया की पॉलिटिक्स मैं ही जानता हूँ। ऐसे लोगों को ना बोलने दिया करें। तो मत शेयर कर किया करें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड स्पेशली अबाउट हाँ, आपको लगता है कि हाँ, आई एम अ गुड पर्सन, आई कैन कन्विंस समवन, तो मैं उसको ये चीज़ें बता दूँ। तो हो सकता है वो बंदी मेरी बात मान ले। लेकिन उसमें आपके पास प्रॉपर एग्ज़ाम्पल्स होनी चाहिए, ठीक है? तो फिर आप बोलें तो दूसरा बंदा कन्विंस ना कि वो एक फ़साद शुरू हो गया कि जी तुम गलत हो तो मैं सही हूँ तो। तो ये जो इस चीज़ें होती हैं ना, ये सेंसिटिव चीज़ें, इनको मत शेयर किया करें लोगों के साथ पब्लिकली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं हैं और वो हर एक से बहस करना शुरू कर देते हैं, मैं अच्छा तो तुम गलत हो। ये मत किया करें। तो ये जो जितनी है ना, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि बिल्कुल लास्ट में आती है, वो है आपका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ एक गुड रिलेशनशिप में हैं, सो प्लीज़ डोंट शेयर इट विद एनीवन। एनीवन का मतलब है एनीवन। आपके इवन सगे सिबलिंग के साथ भी मत शेयर करें कि यू आर हैविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ, नेवर। क्योंकि आप जिस तरह से नज़र में आएँगी ना, कोई और आपको बता नहीं सकता कि बाद में फिर आप भुगत रहे होते हैं कि मैंने तो अच्छी नीयत से बताया था और आज मैं ये फ़ील कर रही हूँ, फ़ेस कर रही हूँ। मैंने बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें देखी हैं कि जी हस्बैंड एंड वाइफ खुद तो बेचारे बड़ी अच्छी लाइफ़ गुज़ार रहे होते हैं, बट शेयर हो गई बात, उसके बाद जी वो काम कभी पूरा हुआ ही नहीं। तो अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ को कामयाब बनाएँ ना, तो अपनी इस तरह की निटी-ग्रिटीज़ को, हर तरह की छोटी-छोटी बातों को पब्लिकली मत बताया करें। सिर्फ़ ये रिलेशनशिप के बारे में मैं नहीं बता रही कि जी फैमिली रिलेशनशिप है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, बच्चों के साथ है, इन-लॉज़ के साथ है, नहीं। देखिए मैंने इसमें आपकी जॉब प्लेस, आपके सोशल पासवर्ड्स, पिन्स, आप अपने बच्चों को बोलें ये मत शेयर करो, लोकेशन मत शेयर करो। आई थिंक दीज़ आर द थिंग्स जो कि नॉर्मली डिस्कस नहीं होती। कोशिश किया करें कि ये सारी चीज़ों को बिल्कुल किसी के साथ भी शेयर ना करें। हाँ जी, तो अभी बात करते हैं बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में आप लोगों ने देखा सुबह मैंने मैंने और मेरे बेटे ने नाश्ता किया और आज जो है वो मेरे जो है वो ऑफ़ कोर्स हस्बैंड ने वापस आना था, तो मैं आई वाज़ लाइक सारा घर ही एक्साइटेड होता है कि जी मेरे हस्बैंड जब वापस आ रहे होते हैं। तो बस उनके लिए मुझे बिरयानी, क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैं पूरी दावत नहीं करती, कोई खाता नहीं है। तो मैं बस एक ऐसी चीज़ बनाती हूँ उनके आने पे, क्योंकि मैंने कभी आप लोगों के साथ इस तरह शेयर नहीं किया था। तो मैं हमेशा आप लोगों से वो शेयर करती हूँ कि जी बस मेरे हस्बैंड आ गए। आप लोगों को ज़्यादा इतना मैं डिटेल में नहीं जाती। तो आज मुझे था चलो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने आना था, तो मैं सोच रही थी कि उनके लिए क्या पकाऊँ? तो फिर आई थॉट कि क्यों ना मैं उनके लिए बिरयानी बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरे बच्चों का भी बड़ा फ़ेवरेट है और मेरे हस्बैंड का भी। हम सारे मिल के बैठ के खाना खा लेते हैं, दैट्स इट। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड ने जो मेरे लिए मतलब चीज़ें चीज़ें लेकर आते रहते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि वो मेरे लिए क्या-क्या लेकर आए हैं। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें मँगवाई थी एंड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो कि आगे इंशाल्लाह ताला आने वाले व्लॉग्स में आप लोग देखेंगे कि वो मैं कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है वो लेकर आते हैं और ये होता है कुछ फूड का आइटम्स होते हैं। एंड यू नो मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं बिकॉज़ आफ्टर सो मेनी डेज़ मेरे हस्बैंड आते हैं एंड सीरियसली ज जब वो नहीं होते, मैं सिंगल मॉम की तरह सारी चीज़ें हैंडल करती हूँ, पिक एंड ड्रॉप, ग्रोसरीज़, बिल्स एंड एवरीथिंग वो मेरे सर पे होता है। लेकिन जब वो आ जाते हैं ना, तो फिर मैं बहुत सुकून में आ जाती हूँ। हस्बैंड हस्बैंड होता है, जब वो वापस आता है, उसका घर है, जब वो वापस आते हैं ना, तो आपको फीलिंग आती है कि नहीं, नाउ आई एम नॉट अ सिंगल मदर एनीमोर। मैं अपने बच्चों को, क्योंकि यू नो माय 2 बच्चे मेरे बड़े हैं, एक मेरा छोटा बच्चा है, तो वो ये है कि मुझे काफ़ी चीज़ों में ना चीज़ें देखनी पड़ती हैं।
सो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ बैक। सो सब खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह, एक्साइटेड थे एंड ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।